गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास का ही नंबर सिस्टम पहला चैप्टर जो है उसी का अगला भाग देखेंगे। ये टॉपिक नंबर 1.6 नंबर टॉपिक है वास्तविक संख्या के लिए घातांक का नियम। वास्तविक संख्या के लिए घातांक का नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर फॉर रियल नंबर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। अब आइए कि पावर, अभी तक हम लोग नेगेटिव के बारे में पढ़ चुके कि ये सर नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव पावर रहने पर कैसा होगा। अब देखिए कि पावर जब जो है हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि पावर अगर जो है पॉजिटिव नंबर रहे पॉजिटिव वाला पढ़ चुके हैं, जीरो रहे तब पढ़ चुके। ये एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन में हम लोग पढ़े कि अगर नेगेटिव भी रहे तो क्या हो गया। तो ये तीनों पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्णांक का तीन तरह का होता है, धनात्मक पूर्णांक, जीरो और जो है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ चुके कि पूर्णांक जब अगर पावर जो है पूर्णांक के रूप में रहे तो कैसा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पावर जब जो है परिमेय संख्या के रूप में रहे। परिमेय संख्या का मतलब क्या, P बाय Q के रूप में रहे। P Q क्या रहे, पूर्णांक हो और जो है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो रहे, तब कैसा होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जहां पर करनी का चर्चा हुआ था वहीं पर कि पावर जब फ्रैक्शन के रूप में रहे, मतलब P बाय Q के रूप में रहे, तो उसके लिए हम लोग करनी का यूज करते हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। अभी तक जो हम लोग पावर पढ़े थे, तो पावर जो होता है किसी भी चीज पर जो पावर रहता था वो पूर्णांक के रूप में रहता था। जैसे मान लीजिए कि 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, इस तरह का हम लोग पढ़े, ठीक है। इस तरह का जो हम लोग पढ़े, तो ये सारे के सारे पावर जो हैं ये किस में है, पूर्णांक में है। 2, 3 और 2 जो है 2, 3 या 5 जो भी बेस रहता था वो भी पूर्णांक में रहता था, पॉजिटिव इंटीजर में रहता था। अभी तक यही पढ़े हैं कि ये सब पॉजिटिव इंटीजर में रहता था, ठीक है। तो अब आइए कि अगर ये परिमेय संख्या में रहे, पावर जो है परिमेय संख्या में रहे और ये जो है बेस जो है मेरा जो है पॉजिटिव इंटीजर में रहे, मतलब धनात्मक संख्या में रहे, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि पावर है आपका कि 1/2 है, ठीक है। 2 पर पावर 1/2 है, तो हम लोग क्या लिखते थे, इस तरह का √2 लिख देते थे, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि √2 है। 2 जो है यहाँ पर छुपा हुआ है। अगर 2 से ज्यादा रहता है तो उसको हम लोग दिखाते हैं, जैसे क्यूब रूट में 2 पर पावर 3 है, ठीक है, 1/3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। इसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे कि एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं कि अगर यू है n रहे, n यहां पर रहे a, ठीक है, यहाँ a रहे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a पर पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या कि n क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ क्या है, ये नेचुरल नंबर है। यहाँ जो 2 छुपा हुआ था, यहाँ 2 क्या है, छुपा हुआ, तो ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो उसी तरह से यहाँ पर n क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर। और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, या इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बोलेंगे कि यहाँ तक तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर तक ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग रियल नंबर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, या वो फ्रैक्शन के रूप में होगा या फिर पूर्णांक के रूप में, पॉजिटिव धनात्मक संख्या जो होता है उसके रूप में होगा। तो या तो 1/2, 5/7, ठीक है, 8/9, ठीक है, 7/13, इस तरह का भी हो सकता है। 2, 4, 5, ए का जो है वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जब, लेकिन एन का जो वैल्यू है 1, 2, 3, ये का है कि नेचुरल नंबर है, तो ये यहां तक जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर याद करेंगे, ठीक है। अब आइए कि इसी चीज को हम लोग यहाँ पर हम लिखते हैं कि जब n जो है nth रूट ऑफ a इक्वल टू b होता है, ठीक है। अब बोलिएगा कि अभी तक तो हम लोग यहाँ पर पढ़े कि 2 पर पावर था
2 पर पावर 1/3 था, तो यहाँ पर भी अंदर में 2 ही आया, तो यहाँ पर b कैसे आ गया? तो अभी बताते हैं कि b कैसे आ गया, अलग संख्या कैसे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 4 है, √4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? उसी चीज से यहाँ पर आया। यहाँ पर छुपा हुआ क्या है? 2। यहाँ पर मान लीजिए कि 8 है। ठीक है, यहाँ पर √8 है, तो क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक है, मान लीजिए उसी तरह से 4th√64 है, तो क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा बाहर में कि नहीं? यहाँ पर मान लीजिए 5th√32 है, 32 है, तो क्या आएगा? 2 बाहर में आएगा। तो ये क्या हुआ? यही वही चीज तो यहाँ पर लिखे हैं, सेम चीज को तो यहाँ पर लिखे हैं कि यहीं पर n जो है ये एक नेचुरल नंबर है, और ये 32, 64, 8, 4 ये सब क्या है आपका कि ये वास्तविक संख्या हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको a लिए। ठीक है, और बराबर b दे दिए। यहाँ पर देखिए अलग अलग मान आ रहा है। ठीक है, तो इसको b मान लिए। अब जो है यहाँ पर जो b माने हैं हम, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि दोनों तरफ n से जो है स्क्वायरिंग करते हैं, n से स्क्वायरिंग करते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b पर पावर n। तो a इक्वल टू क्या निकल गया? b पर पावर n। ठीक है, तो ये जो निकला b यहाँ पर क्या हो जाएगा? b जो वैल्यू दिया, ये जो b वैल्यू दे रहा है, ये आखिर क्या दे रहा है? b भी तो ग्रेटर देन 0 होगा। b का वैल्यू क्या होगा? b इज ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर a जो वैल्यू था, a जो था, a का मान जो था, a भी ग्रेटर देन 0 था। a क्या था? ग्रेटर देन 0 था। ये को यहाँ पर लिख दीजिए, a इज ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, b इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो n जो है आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब आइए कि यहां पर हम लोग देख चुके कि इस तरह से होता है। जब करने का हम लोग यूज करते हैं, तो करने का यूज क्या है करते हैं कि फ्रैक्शन के रूप में पावर हो। पावर किस में हो? फ्रैक्शन के रूप में हो। तो हम लोग अभी तक जो पावर पढ़े हैं फ्रैक्शन में 1/2, 1/3, 1/n इस तरह के फॉर्म में पढ़े कि पावर तो ऐसा भी हो सकता है कि पावर 3/4 के रूप में हो। पावर 3/4, 3 पर पावर 5/7। ठीक है, अगर 5 पर पावर 8/17 इस तरह का भी तो पावर हो सकता है। तो इस तरह के पावर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कि इस तरह के पावर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसी के बारे में आइए देखते हैं। ये भी तो जो है परिमेय संख्या है। ये 8/17 क्या है? परिमेय संख्या। 5/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या पर अगर किसी भी वास्तविक धनात्मक जो है संख्या पर अगर पावर इस तरह से रहे, या फिर वास्तविक धनात्मक संख्या बोल रहा है, तो 3/5 पर पावर जो है 2/3 लिख देते हैं इस तरह से। तो ये हो गया वास्तविक धनात्मक संख्या पर जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वास्तविक धनात्मक संख्या, ये जो a जो है वास्तविक धनात्मक संख्या है, वही चीज यहाँ पर हम दिखाए। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? √2/3, 2/5 पर पावर 3। ठीक है, 2/5 पर पावर 3 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी चीज को लिखने का नियम हम लोग देखते हैं। आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर इस फॉर्म में रहे nth√a = b के फॉर्म में रहे, तो a क्या है आपका? वास्तविक धनात्मक संख्या है। वास्तविक धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, रियल पॉजिटिव नंबर है आपका। n क्या है? नेचुरल नंबर है। n जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और b का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? b का वैल्यू b इज ग्रेटर देन 0 है। हालांकि यहाँ पर a भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर a भी ग्रेटर देन 0 है, और a तो नेचुरल नंबर है, तो a तो n जो है नेचुरल नंबर है, तो n तो खुद ही 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए वास्तविक संख्या है कि इस तरह का, पहले हम लोग देखते हैं कि कोई जो है पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक पर ही पावर परिमेय संख्या हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3/5, तो इसको हम लोग 2 तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। कितने तरीके से दिखा सकते हैं? 2 तरीके से। तो आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है कि या तो
पहला तरीका क्या है इसका कि 5 पर पावर, जो पावर है ऊपर वाला डायरेक्ट अंदर दे देते हैं, ये पावर हो गया 5 पर पावर 3 पर पावर होल पावर 1/5। ठीक है, इस तरह का हम लोग पढ़े थे कि a पर पावर m पर होल पावर n रहे तो m इंटू n हो जाता है। तो 3 गुना 1/5 अगर रहता है, 3 गुना 1/5 अगर लिखिएगा तो क्या होगा, 3/5 होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हम किए हैं। ठीक है, अब आइए कि ये जो चीज है यहाँ पर इस तरह से जो हम किए हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ये फिफ्थ रूट ऑफ 5 क्यूब हो जाएगा। फिफ्थ रूट ऑफ क्या हो जाएगा, पंचमूल किसका हो जाएगा, 5 क्यूब का हो जाएगा। तो 5 क्यूब का हो जाएगा, 5 के घन का हो जाएगा, पंचमूल ऑफ 5 के घन का हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसी चीज को फिर दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, तो 5 पर पावर हम लोग देते हैं 1/5। ठीक है, 5 पर पावर 1/5 पर होल पावर दे देते हैं 3। तो पहले हम लोग फिफ्थ रूट ही चला देते हैं, तो फिफ्थ रूट ऑफ 5, ठीक है, पर होल पावर 3 है। तो क्या करेंगे, ये 3 को यहां पर दे देंगे, तो फिफ्थ रूट ऑफ 5 पर पावर 3 इस तरह से लिख सकते हैं। 2 तरीके से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक यहां पर समझ गए परिमेय संख्या अगर इस तरह से रहे तो क्या होगा। अगर इसी में वास्तविक संख्या अगर कर देता है कि ये अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि a जो है वास्तविक संख्या है और जो पावर है वो परिमेय संख्या के रूप में है। तो a जब वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या को ले लेते हैं, एक कोई वास्तविक संख्या पॉजिटिव वास्तविक संख्या लेते हैं। तो मान लीजिए ये 5/7 है। ठीक है, 5/7 पर पावर 3/2 है। ठीक है, 3/2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 तरीके से हो जाएगा। पहला तरीका क्या होगा कि पावर को अंदर कर दीजिए। ठीक है, पावर को अंदर कर देते हैं, तो 5/7 पर पावर 3 पर होल पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, 5/7 अंडर रूट ऑफ 5/7 पर यहाँ पर नीचे में पावर हो गया 3। ठीक है, अगर इस तरह से रहे तो यहाँ देखिए 3 ऊपर में बड़ा है, 3 क्या है ऊपर में बड़ा है, 2 नीचे में छोटा है, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक जो 5/7 है वो बाहर आ जाएगा। कैसे आएगा बाहर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/7, ठीक है, गुना 5/7 गुना 5/7। ठीक है, लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5/7 का होल स्क्वायर, 5/7 का होल स्क्वायर गुना 5/7। अब भी जो हम लोग कुछ वीडियो प्ले कर क्लास में हम लोग देखे थे कि इस तरह का अगर रहे कि अंडर रूट m इंटू n रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट, इसको क्या लिखते हैं, इसको अंडर रूट m गुना अंडर रूट n लिखते हैं। ठीक है, तो उसी चीज का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसका हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए अंडर रूट 5/7 पर पावर 2 गुना अंडर रूट 5/7 है। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो ये निकला 5/7 गुना अंडर रूट 5/7। ठीक है, यही इसीलिए बोल रहे थे कि एक तो 5/7 बाहर निकल जाएगा यहां से। ठीक है, इसका जो दूसरा तरीका कीजिएगा तो वो इसको पावर को ये जो है 1/2 जो बटे वाला है उसको पहले अंदर भेज दीजिए, फिर क्यूब वाला को बाहर कीजिए, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर किए थे। ये वाला जो किए थे कि 1/5 को पहले बाहर अंदर कर दिए, उसके बाद पावर को किए। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए जो कुछ एग्जाम्पल दिया है जो बुक में, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं, उसको बनाते हैं। 21 नंबर एग्जाम्पल में हम लोग को क्या दिया है कि अगर इस तरह से 4 एग्जाम्पल दिया है, इसको बोल रहा है बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि बेस सेम है और इनटू में है, तो हम लोग जानते हैं कि बेस सेम है और इनटू में यानी मल्टीप्लिकेशन में रहे तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो a पर पावर m इंटू a पर पावर n, यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। वैसे बुक में जो फॉर्मूला दिया है वो पी क्यू करके दिया है, पी क्यू परिमेय संख्या को लेकर दिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप m और n को लेके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो सेम चीज है यहाँ पर a पर पावर m प्लस n है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको
बेस सेम है तो बेस पर पावर क्या है 2/3 और पावर जुटेगा तो 1/3 भी जुट जाएगा। ठीक है, बराबर 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिए तो 3 का 3 ही हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 3 का 3 हो गया। उसके बाद यहाँ 2 + 1 बराबर 2 पर पावर क्या हो गया 3/3, 3 कैंसिल हो गया बराबर 2 पर पावर 1 बराबर 2 आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये जो है आपका किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है a पर पावर m पर होल पावर n इक्वल टू a पर पावर m इंटू n होता है, या a पर पावर m n कह सकते हैं। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पर करना है। तो 3 पर पावर 1/5 गुना 4 बराबर 3 पर पावर 4/5, 3 पर पावर 4/5 हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि a पर पावर क्या होता है, a पर पावर m बटा a पर पावर n इक्वल टू क्या होता है a पर पावर m माइनस n होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग इसमें यूज करेंगे तीसरा नंबर में। तो बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या होगा घटेगा। तो 7 पर पावर 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे 7 पर पावर 5 या 15 एलसीएम हो गया। ठीक है, 3 माइनस 5 बराबर हो गया 7 पर पावर 3 में से 5 चले गया 2 तो माइनस 2/15 इक्वल टू 7 पर पावर क्या हो गया। इसको हम लोग माइनस में आया है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/7 पर पावर माइनस 2, माइनस जो है खत्म हो जाएगा पावर का और ये पॉजिटिव में आ जाएगा तो 7 पर पावर 2/15 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर जो है देखिए ये दोनों संख्याएं अलग अलग है, ये दोनों संख्याएं अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम है। तो ये किस पर बेस्ड है a पर पावर m इंटू b पर पावर n बराबर a b पर पावर क्या हुआ n। ठीक है, a पर पावर n गुना b पर पावर n, अगर पावर सेम है ठीक है और बेस जो है अलग अलग है तो बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, पावर चढ़ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग को करना है कि 13 और गुना 17 कर देंगे तो 13 गुना 17 पर पावर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 17 तिया 51, 17 एका 17 और 5 22, 221 पर पावर 1/5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सब आपका आंसर है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसी का एक्सरसाइज जो है वो देखेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है या थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो उसे भी फायदा मिल सके। थैंक यू।